इनको पापड़ के इवेंट पे 2 मीडिया बाइट देने के लिए उनको इतनी तकलीफ हो रही थी कि मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी। वो पक 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 टूटी फूटी सी इंग्लिश बोल रही है, सिर्फ जस्ट बिकॉज अपनी जो भी सो कॉल्ड एक टारगेटेड ऑडियंस है ना, उसको टारगेट करने के लिए और ये दिखाने के लिए हाउ मैं कितनी इनोसेंट हूँ। देखो मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी ना गर्व नहीं करती उस चीज़ के लिए और मैं ऐसे ही बोल देती हूँ उसको। यस, मैं बात कर रही हूँ जो पिज़्ज़ा ने केक बनाया था, उस केक का जो फॉन्डेंट लगाया था, फॉन्डेंट को डिटेल में कैसे बता रही थी और इस तरह से जो उन्होंने उस केक का क्या भाजीपाला बनाया था उसकी बात कर रही थी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए और वीडियो अपलोड होते ही आप उनका मजा उठा सके। लड़की को दोनों हाथ लगे उसको काटने के लिए, कह रही है सॉफ्ट तो है। ओह माय गॉड, कितना झूठ बोलते हैं भाई। झूठ का तो देखो पुलंदा इन्होंने खुद ही खोल दिया है। एक तरफ तो कहते रहते ना हर चीज़ में, जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट किया था ना, अच्छा है अच्छा है, एक स्क्रिप्टेड वर्ड जो है ना वो एवरीवन, घर का जितना भी मेंबर है ना, सबको दिया हुआ है। ये तो आपको बोलना ही बोलना है। अगर ये नहीं बोला तो किसी को फीचर नहीं करूंगी, किसी के ऊपर खर्चा नहीं करूंगी। ये चालू अप्पी का एक जो है सिद्धांत बन गया है। तो सबको क्या बोलना है? यस, अच्छा है, बहुत अच्छा है, शालू बहुत अच्छा है। मतलब ये डायलॉग है वो सबको चिपका हुआ है। तो फनी भी भाई पीछे कैसे रह जाएगा, वो भी इसी फैमिली में शामिल हो गए हैं। हाँ, घर जवाई लेकिन हो गए हैं, तो वो भी क्या कहते हैं, हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे कि हमने क्या कहा था पहले वाले केक को खा के, क्या कहा था पिज़्ज़ा के, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और फिर अभी कुछ रिसेंट पहले आपने कुछ देखा होगा तो जब उसने क्या कहा था कि वो जो तुमने तिरंगे वाला केक बनाया था ऐसा था किसी को फेंक के मार दो तो उसके सर से खून निकल आए। देखा, टाइम टू टाइम इनकी असलियत भी बाहर निकल आई जाती है। तो इसलिए अच्छे अच्छे पे ऐसे मत जाओ। वो साफ जब वो काट रही थी और उसको दोनों हाथ काटने में लग रहे थे और जिस शिद्दत के साथ उसने, मेहनत के साथ एक्चुअली उसने काटा, उसे समझ में आ रहा था कि केक का उसने क्या बना दिया है। ये जो गनाश होता है ना, एक्चुअली ये चॉकलेट और क्रीम से बनता है और ये बहुत ही थिक लेयर होती है। अगर आप उसको बना के और उसके ऊपर लेयरिंग करके अगर उसको फ्रीज में रख देंगे, या फिर हो सकता है गलती से उसने फ्रीज़र में रख दिया हो और हो सकता है वो 2 दिन पहले का बना हुआ हो, तो वो डेफिनेटली इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है। क्योंकि अगर आपने क्रीम को ज़्यादा पका लिया है ना, तो वो इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि फिर आप जिस तरह का वो जो लंबा सा नाइफ है, अगर आप उस पर टैप टैप करेंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ी सी आवाज़ करेगा। बट वो हार्ड भी था, रियली में वो हार्ड था। अब क्योंकि कंटेंट शूट करना है तो अच्छा है, हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, चालू अप्पी बहुत अच्छा है। क्योंकि पिज़्ज़ा ने जो है वो ज्वेलरी बनाई है तो फनी के दिमाग में एक नया बिजनेस आइडिया आ रहा है कि मैं इस तरह से पिज़्ज़ा से ज्वेलरी बनाऊं और अपनी बीवी को जो है ब्रांड एम्बेसडर बना दूं। क्योंकि वो उसको तो करना ही है, सजना है, धजना है, मेकअप करना है और उन चीज़ों को पहन पहन के शो ऑफ करना है। तो जो काम दूसरों के लिए करती थी वो हम होम प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। तो दिमाग में पक तो रहा है नया बिजनेस, हो सकता है बहुत जल्दी लॉन्च कर दें इस चीज के लिए। अब देखो भाई, डॉक्टर के गए हैं, उस बच्ची को घर छोड़ के चले गए हैं, उसके बाद मॉल घूमने चले गए। जो फ्रूट्स ये मॉल से ले रहे थे वो फ्रूट्स तो ये बाहर ठेले पे से भी ले सकते हैं। तो एटलीस्ट किसी गरीब का जो मेहनत में धूप में ठेला लगाकर अपना 4 पैसों के लिए खड़े होते हैं, उनसे भी तो ये ले सकते हैं ना, ताकि उनका घर चल सके। अगर ये अच्छी इंसानियत वाली सोच रखें तो। बट नहीं, इनमें वो वाली सोच नहीं है ना, एक अलग ही लेवल है भाई इनका। और वो लेवल वेवल कुछ नहीं है, वो बस दिमाग की खराबी है, मैं तो यही कहूंगी। और फाइनली जो कपड़े टांगने के काम आता था, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, ट्रेडमिल, उसका फाइनली यूज किया है। देखो भाई, ये तो थी नहीं यहाँ पर, तो हो सकता है कि आज एक ही दिन नहीं ये लड़की डेफिनेटली कर रही हो, इसलिए 3 किलो उसका गया भी है। प्लस वो पूरी सिद्धांत वाली है। हो सकता है भाई उसने पूरी शिद्दत के साथ मीठा छोड़ा, मैदा छोड़ा, बाकी सारी चीज़ें, कैलोरी में भी डेफिशिएंसी डेफिनेटली की होगी, तो उसका रिजल्ट भी उस पर दिख रहा है। और इसी तरह से अगर शिद्दत के साथ लगी रही, क्योंकि ये बिगाड़ती है एक्चुअली, चाहे फिर वो अपनी मम्मी को बिगाड़ रही हो, चाहे फिर वो खुद की सेहत बिगाड़ रही हो, चाहे फिर वो उस लड़की की सेहत बिगाड़ रही हो, इसने घर का सत्यानाश किया हुआ है। ये नहीं थी 10 दिन, तो 10 दिन में मम्मी ने भी डाइट की होगी इनकी और डेफिनेटली उस लड़की ने भी की होगी। क्योंकि भाई का जो डंडा है वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है इन पर, क्योंकि भाई फिर भाई अपनी चलाता है और जब ये होती है तो वो भी फिर हाथ झाड़ के बैठ जाता है, करो जो करना है, बस वो पापा की जिम्मेदारी लेकर ही खुश हो जाते हैं। तो इसलिए वो लड़की ट्रेडमिल कर रही है। अब जानना
जाना है शादी में, तो मैं कौन सा सूट निकालूं, ये मेरी शादी के टाइम का। कितनी झूठी है। शादी के टाइम से तुमने कितना गेन कर लिया, जरा शादी की उठा के फोटो तो देखो, तब कैसी थी अब कैसी हो। और शादी के टाइम पे भाई तुमने ये सूट बनवाए अब होंगे अनस्टिच्ड होंगे, ये झूठी कहीं की। वो जो जंबो भर भर के आ रहे थे तुम्हारे कपड़े अभी 2 महीने पहले रमजानों से पहले, वो क्या थे, कभी दिखाए थे खोल खोल के, लेकिन जंबो भर भर के आए थे वो। ये सूट मुझे याद है, ये जब वहां से लेकर आई थी, भोपाल गई थी ना, तो ये कंजोई पंजोई पता नहीं क्या क्या बोलती हैं, डिफरेंट मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे इनको जरी का बोलते हैं या फिर गम किम खाब का बोलते हैं। ये जो गरारे टाइप के जो कुर्ते होते हैं ना, उसमें दबके की कुर्ती होती है और इस तरह का किम खाब के फैब्रिक में उसमें गरारा बना हुआ होता है, भोपाली टाइप के जो होते हैं। तो वो अपने इधर मेरठ में इधर भी बहुत चलते हैं, दिल्ली में भी बहुत चलते हैं। तो ये सूट लेकर आई थी, तो डेफिनेटली अनस्टिच था, इसका गरारा जो था वो रेडी था शायद, और कुर्ती जो थी अनस्टिच थी। और मेन प्रॉब्लम जो है वो कुर्ती की है, फिटिंग की, तो डेफिनेटली इन्होंने अब ये बाद में सिलवाई होगी। तो एक वो सूट दिखाया, एक वाइट सूट दिखाया, कहती कौन सा पहनूं फैनी, तो उन्होंने कहा जो अच्छा लगे वो पहन लेना, वाइट मत पहनो, वाइट बहुत सिंपल सा लगेगा। अद बद के वही वाइट ही पहना। भाई जब तुम्हें अपनी चलानी थी तो उस बेचारे से पूछा क्या, एक बार और साबित करके दिखा दिया तुमने कि वाकई में उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो उसको कोई कुछ नहीं समझता है, इवन चालू अपी भी नहीं समझती है। दिखा रही है, कितनी डबल मीनिंग बातें करते हैं। कहते हैं चलो ये दिखाओ, ये ज़्यादा वो नहीं है, बड़ा नहीं है ये आपका गरारा, क्योंकि गरारे जो है ना नॉर्मली ऐसे ही होते हैं, थोड़े से बड़े बड़े साइज के, इसलिए इसको ये आराम से आ भी रहा है। अब रही बात इसकी, ये कुर्ती की, कुर्ती इसने ये अब सिलवाई है क्योंकि अनस्टिच कुर्ती होती है उनकी, तो लगा के दिखा रही है, तो वो गरारा गिर गया है, तो उसको ये नहीं कह रही कि गरारा गिर गया है, कह रहे लो तुम्हारा तो गरारा उतर गया है। शर्म आनी चाहिए इनको, किस तरह की बातें करते हैं। और जहाँ समझदारी की बातें करनी चाहिए वहाँ ये निब्बा निब्बी बन जाते हैं, टीनेजर बन जाते हैं। एक्चुअली बचकानी हरकतें करने के लिए मास्क लगा के आई हैं, कहते चलो मैं रेडी हो गई हूँ, तुम लोग कब रेडी होगे, ताकि पता है ना कि लोग मेरी छोटी छोटी सी बातों को पकड़े, वहाँ पे बातें बनाए, इंगेजिंग मिले, और वहाँ पे जो है मेरी वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से वो ट्रेंडिंग वाला वो सब मिल जाए, जिससे कि मेरी वीडियो वायरल हो जाए। देखो पहले मैंने देखा करती थी 2.5 के, बहुत ज़्यादा हुआ 2.8 के, लगभग इतने कमेंट्स हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में 4.9, 5 के, 3.5, 3.9 इतने इनके जो है कमेंट हो जाते हैं। और यही तो चालू अपी को चाहिए। और फिजा को निकाल के दे रही है वो जो दमाम से गिफ्ट आए थे, स्टेशनरी और पता नहीं क्या क्या सामान, नेल्स, वो सब चीज़ें। भाई बच्ची तो वो भी है ना, और इसको तो तुम अक्सर चीज़ें देती रहती हो, इनको किस चीज़ की कमी है। आपके पास वो बच्चियां रहती हैं, उनको दे दो, ज़्यादा खुशी मिलेगी, वो ज़्यादा खुश हो जाएंगी। लेकिन नहीं, वहाँ से ढो के यहाँ लेकर आइए उनको, वाह यार हद है। और ये ना इतनी बेशर्म है, इस लड़की को साथ में तो ले आई है, खुद तो इतनी जल्दी वहाँ पे जाने से रही। तो जब पिछली बार साथ में लेकर आई थी ना, तो पिछली बार फनी के दोस्तों के साथ इसने उस लड़की को वापस भेजा था, विच इज़ नॉट गुड, जो बिल्कुल किसी भी एंगल से नहीं लगता कि ऐसे करना चाहिए। लेकिन इनको तो शर्म है ही नहीं, बच्ची बड़ी हो रही है, दिखाई दे रहा है ज़माना ठीक नहीं है, इस तरह से किसी की बच्ची की जिम्मेदारी उठाकर लेकर आए हो और दोस्तों के साथ ऐसे ही भेज दिया। और अब देखने वाली बात यह है कि इनके पापा को बुलाती हैं या ऐसे ही किसी के साथ भी भेज देती है, क्योंकि खुद तो 2 महीने से पहले ही जाने वाली है नहीं अब ससुराल। अब देखो भाई, भाभी तो जा नहीं रही हैं और रीज़न भी नहीं पता क्यों नहीं जा रही हैं, लेकिन भाई भाभी के साथ ये जा रहे हैं किसी शादी में, वाह भाई वाह। और इस बार जिसका ऐड कर रही हैं, मतलब इसी व्लॉग में ऐड भी कर रही हैं इसी मेकअप में, लेकिन मेकअप वाली को नहीं बुलाया, जबकि वो वही मीरा रोड पर रहती है। वाह। और मैंने कहा था ना आपसे कि ये ससुराल गई है, आपके अपनी ज्वेलरी उठा लाइए ये वहाँ से, क्योंकि नॉर्मली सास के पास रखी रहती है ना, क्योंकि इससे पहले भी इसने यहाँ पे कितनी शादियाँ अटेंड करी हैं, लेकिन क्या ये पहन के गई है? वो जो इनके जो भाई का चंगू मंगू है उसकी सगाई में भी गई है ये, लेकिन क्या इसने गोल्ड की ज्वेलरी पहनी? जब तो शादी को और भी कम दिन थे, लेकिन नहीं, इस बार लेकर आई है ये। और ये भी रीज़न हो सकता है कि इसने सारी ज्वेलरी अपनी मांगी हो और उसमें भी कोई नोक झोंक या कोई बात हुई हो, क्योंकि इसने कंगन भी वहाँ पे जब यहाँ से गई थी तब कंगन नहीं थे इसके पास, इसने वहाँ जाने के कुछ दिन बाद ही कंगन हाथ में पहने हैं, और उसी अब जो है ये नेकलेस और ये सब चीज़ पहना है, क्योंकि ये सब ससुराल का है, इनके मायके का नहीं है, ये सब ससुराल का है, क्योंकि इनको तो दिखाया ही नहीं था। ये सिर्फ डायमंड की चेन पेंडेंट दे देते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें उनको पहनने की वजह से हिजाबी ने हिजाब हटा दिया। मतलब अब तक तो ये था कि हिजाब कम से कम जब शादी में जाती थी तैयार होकर तब तो हिजाब पहनती थी। इतनी बेशरम हिजाबी है ये कि मतलब मैं हिजाबियों को बेशरम नहीं कह रही हूँ, मैं इसको बेशरम कह रही हूँ कि ये अपना वो सोने की चीज़ दिखाने के लिए, यानी कि दिखावा से बचने के लिए
लिए तो हिजाब है कि दिखावा ना हो, बालों का दिखावा ना हो, किसी और चीज़ का ना। मैं हिजाबी हूँ फ्रेंड्स, और मैंने हिजाब ले लिया क्योंकि अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, और हिजाब फैशन की चीज़ नहीं है, दिखावे की चीज़ नहीं है। और अब दिखावे के लिए अब अपना बयान पलट दिया, अब दिखावे के लिए, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी दिखानी थी, हिजाब ही हटा दिया। और भाई कान में वो बुंदे नहीं आ रहे थे तो उनको पहनने के लिए दुपट्टा आगे रख लिया। ये क्या तरीका था, इसको थंबनेल ही बना दिया। फनी से पहन रही है तो उसी को थंबनेल बना कर रख दिया। अब एडिटर तो भाग गया, तो भाई बनाएगा कौन। और जल्दी जल्दी में ऐसे बना रही है कि पिछले 2-3 वीडियो देखोगे ना, थंबनेल ही नहीं है उन पे। इतनी बुरी हालत हो गई है बेचारी चालू अप्पी की, क्योंकि एक्चुअली अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी ना, माइंड तो कहीं और था, लड़ाई झगड़े में था। अब देखो तैयार हो गई है, गोल्ड ज्वेलरी पहन रही है, चूड़ियां पहन ली है, मेकअप कर लिया है, तो कह रहे हैं अब लग रही हो तुम दुल्हन से शादीशुदा सी। तो कहती है मैं पहले शादीशुदा सी नहीं लगती, कहते नहीं लगती थी लेकिन अब ज़्यादा लग रही हो, क्योंकि एक्चुअली में गहने वगैरह सब पहने हैं। और तुम्हें याद हो एक बार और कहीं वहाँ जब मदाह की शादी में जा रही थी तो वहाँ पर भी ये गहने पहनकर किसी की शादी में गई थी, तब भी फनी ने टोका था। इसका मतलब फनी को ये लुक इसका पसंद है, इस तरह से ये सारी चीज़ें पहने जो कि ये नहीं पहनती है। कई बार तो आप देखोगे ना हाथ भी नंगे रखती है, ये बैंगल्स भी नहीं पहनती है, पूरे हाथों को इतने मोटे मोटे कलाइयाँ उनको नंगे हाथों से रखती है शादीशुदा होने के बावजूद भी। तो देखो भाई, तो कहती है अच्छा फनी ने झूठ बोला, वही कैप्शन टाइटल में डाल दिया। मतलब टाइटल ही अपनी वीडियो का ये रख दिया, फनी अब तक मुझसे झूठ बोलता आ रहा था। मतलब लोगों को ये जताने के लिए कि हाय अब फनी ने क्या झूठ बोला, फनी ने क्या धोखा दिया है अप्पी को। मतलब ये सारी हाइप बनाने के लिए, मतलब कुछ भी यार हद है चालू अप्पी, और कितना गिरोगी। क्लिक बेटिंग की हद होती है, और ये क्लिक बेट आजकल बहुत ज्यादा करने लगी। क्यों भाई, व्यूज नहीं आ रहे हैं क्या, कुछ चक्कर है क्या, ये ज्यादा बैश हो रहा है आजकल जो है, तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है, कमेंट्स में पढ़ती भी है, तो इसलिए जो है ना तुम जो बौखला गई हो। फनी कहते हैं लिफ्ट में शादी के बाद तुम मुझे आज पहली बार अच्छी लगी हो। देखो भाई, एक तो भर भर के पुताई वाला मेकअप नहीं करा इसने, क्योंकि पुताई वाला मेकअप तो वो पार्लर वाली करती है, तो इसने जो बेस बनाया है वो हल्का बेस बनाया है, तो इसलिए भूत नहीं लग रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं फनी को भी शायद लगता है कि ओवर कोटिंग हो जाती है इसके फेस पे। तो जो एक्चुअली नेचुरल है वो नेचुरल दिखना तो चाहिए। जब तुम अपने आप की शक्ल ही बदल दो इतनी पुताई लिपाई करके कि वो बन जा, वो जो नन फिल्म थी ना वो हॉरर मूवी उसकी तरह से तो फिर ऐसे बनने से क्या ही मतलब कि आपका जब फोटो जब खींचे सामने से या वीडियो बने इतनी लिपाई पुताई के बाद कि नैन और नक्श जो ना वो उनकी शेप ही खत्म हो जाए, तो भाई इतनी लिपाई पुताई का भी कोई मतलब नहीं है। नेचुरल बेस होना चाहिए, नेचुरल मेकअप होना चाहिए, कम पुताई होनी चाहिए। जिस जगह पे वो कह रहे हैं कि तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, ये है हिजाबी, देख लो दुपट्टा रख रखा है। हालांकि दुपट्टा टिश्यू का है तो फिर भी उसमें हल्के हल्के से दिख रहा है कि सिर काला है, क्योंकि इस बार उसने क्या करा है, हिजाब नहीं लपेटा है। यानी कि एक तो हिजाब होता है कि जो प्रॉपर लपेट देते हैं आगे से गला ढक जाता है, एक होता है ये ऐसा भी करती है जब दुपट्टे हल्के होते हैं ना तो कैप पहन लेती है, हिजाब कैप। तो वो हिजाब कैप भी नहीं पहनी है, तो बाल आराम से चमक रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शायद बेचारी पक गई है धीरे धीरे से, तो अब धीरे 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 दुपट्टे को सरका रही है, और एक दिन आएगा कि फिर हिजाब को हटा देगी। हमने तो ऐसी भी दुल्हनें देखी हैं जो हिजाब के साथ दुल्हनें बनती हैं और उसके ऊपर भी वो अपनी गोल्ड ज्वेलरी पहनती हैं, तो भी बहुत ही प्रिटी लगती हैं वो। तो वो हिजाब के ऊपर भी कैरी की जा सकती थी, बट नहीं, उसको तो अपना गला दिखाना था। ये हिजाबी अब इसको अपना गला भी दिखाना है और अपना सीना भी दिखाना है। देखो कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, लिफ्ट में जा रही है, बाल दिख रहे हैं, साइड से हो गई है, बाल दिख रहे हैं क्योंकि कैप नहीं पहनी है। इवन यहाँ तक कि जब भाई के साथ मिल रही है वेन्यू पे पहुंचने के बाद उसको थंबनेल बना रखा है जिसमें आधा दुपट्टा खिसका हुआ है। ऐसे बड़ा फनी ध्यान रख रहा था, 2 बाल दिख रहे थे, बाल दिख रहे हैं, अपने हाथों से बाल अंदर कर रहा है, छुपा रहा है, दुपट्टा कवर कर रहा है। स्टेशन पे भी आते हुए भी नाटक कर रहे थे, बाल दिख रहे हैं अंदर कर लो। और अब जो इतने सारे बाल दिख रहे हैं, आधा सिर दिख रहा है, उसका कुछ नहीं। ये देखिए जरा, गोल्ड ज्वेलरी दिखानी थी ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैंने इतना अच्छा मेकअप किया, ट्यूटोरियल दूं क्या? और किसी को गले नहीं लगाने दूंगी, किसी को चूमने नहीं दूंगी, किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी, पुचकारने नहीं दूंगी। तो पहले अम्मा आई हैं, वो भैया पुचकार के वो ना उनका मेकअप, अरे अम्मा मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। अम्मी आई है प्यार करने के लिए, अम्मी मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। अरे भाई इतना हल्का है क्या? वाटर प्रूफ नहीं है क्या? जो वाटर प्रूफ होता है उसमें तो लिटरली पानी फेंकते हैं। अम्मी के होठों से पानी फेंकेंगी जो मेकअप उतर जाएगा और असली चेहरा सामने आ जाएगा। देखो भाई जितनी देर बात चल रही है उतनी देर आपको शहर की आवाज़ नहीं आई होगी। जैसे ही कैमरा शहर पे घूमा ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने डायलॉग का वेट कर रही थी कि कब मेरा नंबर आए, 1 2 3 एक्शन। और जैसे ही कैमरा घूमा शहर पे, शहर कहती है कितनी प्यारी लग रही है चालू अप्पी, बहुत प्यारी लग रही हो। मतलब क्या यार, हद है यार, छोटे छोटे से बच्चों को भी ट्रेंड कर रखा है।
अब भाई फनी गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं, तीनों बच्चों का भी समझ में आ रहा है लेके जाना है, लेकिन अपने ड्राइवर को और गांव वाले ड्राइवर को क्यों ले जाने की क्या जरूरत आन पड़ी भाई? उनको तो घर छोड़कर जाना चाहिए था, और अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो फनी को पीछे बैठना चाहिए था। भाई इनके तो सारे खेल ही निराले हैं। वैसे तो और कोई घर का जा नहीं रहा है ना, अम्मी जा रही हैं, जबकि अम्मी को जाना चाहिए ऐसी जगह पर, उनके हाथों से लिफाफा देना देना शगुन देना अच्छा होता है। वो तो जा नहीं रही हैं, लेकिन ड्राइवरों को साथ में लेकर जा रहे हैं। भाई समझ में नहीं आ रहा, ये भी देख लिया करो कि जिसके यहाँ पे जा रहे हो उसके यहाँ पे इतने इंतजामात हैं भी या नहीं है। वहां पे जाके कहती हैं, साहब तुम मोदाहा के अलावा पहली बार कहीं और की शादी अटेंड कर रही हो ना? हाँ भाई, वो तुम्हारी तरह से अभी तक बेचारी बाहर नहीं निकली है ना, तुम तो सारी दुनिया में घूमती रहती हो, तो वो बेचारे कहाँ ही जाएंगे और कहाँ की शादी अटेंड करेंगे? पर ये जताना जरूरी था क्या? और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या इसको औरतें नहीं मिलती हैं क्या फोटो खिंचाने के लिए? सारे आदमी लोग ही मिलते हैं। एक हिजाबी को इतने सारे आदमियों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते हुए थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगता? जबकि अपनी भाभी भी नहीं है साथ में, अपनी अम्मी भी नहीं है साथ में, फिर भी एक औरत खड़ी है वहां पर इतने सारे मर्दों के बीच में। शर्म है ही नहीं बिल्कुल भी। बहुत अच्छा खाना था, मैंने इतना सारा खा लिया। मैंने सोचा था मैं डाइट करूंगी, लेकिन मैंने आधी डाइट करी, आधा खा लिया। मतलब आधा क्या खा लिया, तुमने तो बहुत सारा खा लिया पेट भर के। तो तुम उसमें तुम और जबान पे कंट्रोल कर लो ना 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 ना। और उसी बात का जवाब दिया भाई ने, डाइट और चालू अपी क्रॉस का निशान बना दिया कि तुम्हारी बस की नहीं हो, तुम नहीं कर पाओगी। सही बात है भाई, एक भाई ही बहन को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। हम तो खैर क्या ही कहें, लेकिन जब हम दावे के साथ कह सकते हैं तो भाई तो बिल्कुल 100% डैम श्योर है कि तुम नहीं कर पाओगी कुछ भी। कहती है, अरे नहीं भाई, भाई मेरा 2 किलो कम हुआ है। और भाई कहते हैं पलट के, और करना कितना है कम? सही है भाई। और दूसरे भाई ने तो नहले पे दहला दे मारा, कहते हैं गलती से 2-2 किलो कम हुआ है दोनों का। हाँ भाई गलती है, क्योंकि इनका जबान तो रुक नहीं रही है। अब देखो, हमने पिज्जा को तो देखा नहीं, क्योंकि उन दिनों 10 दिन ये थी नहीं वहां पर, इसको दिखाने के बाद ये चली गई थी। और खुद ने तो दबा के खाया, इसको तो हमने भाई हर तरह का खाना खाते हुए देखा है, चाहे फिर वो घर का बना हुआ नॉनवेज हो, चाहे फिर वो बाहर का नॉनवेज हो, चाहे वो देग वाला खाना हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, सब कुछ खूब दबा के खाया। और खूब चाय पिए इसने, पकोड़े भी लगातार बने हैं। देखो चालू पी की चालाकी, वो भी रिकॉर्ड कर लिया कि वहां पे शायद कोई गरीब बच्चे खड़े हुए थे, और जिनके साथ जनाब जो है वहाँ पे खड़े होकर फोटो भी खिंचा रहे थे, क्योंकि वो बच्चे वहाँ पे शायद पंडाल में आ गए होंगे। उनको कहते हैं इनकी अम्मी के लिए खाना पैक कर देना, उनका जिनके यहाँ शादी में ये गए थे, मतलब जिनको ये जानते हैं, मतलब वो भी रिकॉर्ड कर लिया। शर्म नहीं आती इन लोगों को? हर चीज़ को इनको कैमरे पे दिखाना है, हर चीज़ में इनको शो ऑफ करना है। बस आके बैठ गई, और फिर ज्वेलरी की बातें, कपड़ों की बातें, खाने की बातें, इन तीनों के अलावा इनके पास और बातें रही क्या गई हैं? अब देखो, इन्होंने कहा ना गुलशन पाजेब है, हमारी अम्मी के पास थी, डॉक्टर खाला के पास थी, पहले के ज़माने में चलती थी, और हमने जो है फनी की अम्मी के पास भी देखी थी। अभी देखी होगी ना फनी की अम्मी के पास, जब ये अपनी ज्वेलरी निकलवा कर आई है ना अलमारी में से, तब उनकी भी ज्वेलरी होगी, तब देख कर आई होगी वहाँ से, वरना वो इनको अलमारी खोल के बस गुलशन पाजेब भी दिखाएंगी ये। वैसे ये गुलशन पाजेब कह रही है, जो नहीं जानते तो मैं बता दूं, जो झांझर होती है ना, जिसमें जो घुंघरुओं के बंच होते हैं नीचे की तरफ का, और ऊपर डिजाइन होता है गुथा गुथा सा, टाइट कड़ी कड़ी सी जो होती है टाइट से, उनको कहते हैं, जो कि मेरे पास भी है, जो मेरे हस्बैंड ने मेरे को मेरे बर्थडे पर दिए थे। देखिए मैं एक फोटो शेयर कर रही हूँ, मैंने भी पहनी हुई है। फिर देखो वही मजाक उड़ाने वाली बात। अब भाई उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो लिखना नहीं जानती हैं, तो वो क्या करते हैं, वॉइस मैसेज करते हैं। और देखो बीच में मेरी सिस्टर का कॉल आ गया, आपने सुन लिया होगा ना, फूलों का तारों का। दिन में 3-4 बार तो इनकी कॉल्स आती ही आती हैं, इसलिए हमें दूरी का एहसास नहीं होता। और एक बार भाभी का कॉल जरूर आता है, 1 या 2 बार, डेफिनेटली 2 बार हम जो है डेफिनेटली वीडियो कॉल करते हैं। तो उससे ये रहता है कि हम दूर दूर रहने के बावजूद भी ना पास रहने का एहसास करते हैं। ये है हमारी अपनी बॉन्डिंग, हमारी भाभी के साथ, हमारी बहनों के साथ। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो वो फ़ोन से कहकर निकाल रही हैं, जब उनको लिखना पढ़ना नहीं आता तो डेफिनेटली वो बोल कर निकालेंगी। तो उन्होंने जो जिस तरह से बोला, तो उन्होंने लैला मजनू ने निकाल दिया। एक्चुअली लैला मजनू में वो जो था ना, आपको उस तरह की वो पायल झांझर जो है ना, वो देखने के लिए मिल जाएगी। और उनके ना बहुत सारे नाम हैं, झांझर भी बोलते हैं, और उनको जो है तोड़े भी बोलते हैं बहुत सारी जगह। देसी अगर आप देखेंगे ना, इधर यूपी के साइड जब जाएंगे, मेरठ के साइड में, तो वहाँ तोड़े बोलते हैं इनको, और पाजेब भी बोलते हैं। इसलिए तो वो गाना आया था, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। तो ये है जिनको इन्होंने अलग ही नाम दिया है गुलशन, वो तो मैंने भाई पहली बार सुना है। और इन्होंने जो पिक्चर दिखाई है ना, वो तो एक्चुअली उनको तो पाजेब भी कहते हैं। और जो मैं जिनकी बात कर रही हूँ, वो जो आप पिक्चर देखोगे वो है झांझर। देखिए जरा, ये है मेरी पिक्चर, और ये मैंने झांझर पहनी हुई है।
ये झांझर है और मेरे पास पाजेब भी हैं। ये तो मेरी शादी के टाइम की हैं जो आप देख रहे हैं पिक्चर में। और ये वाली जो है ये हैं पाजेब, जिनको पाजेब कहते हैं। बहुत सारी जगह तोड़े भी कहा जाता है। इस तरह से ये गुथी हुई होती है और नीचे जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे से घुंघरू का बंच होता है। और ये देखिए मेरे साथ साथ परी के भी, भाई मैं अपने लिए पाजेब लूँ और परी को पायल ना दिलाऊं, ये पॉसिबल है? उसके पापा ऐसा होने देंगे? ना ना ना। तो ये परी ने भी उसी दिन ली थी अपनी। फिर कहती है फ्रेंड्स देखो मैंने वहां जाने की वजह से, पहनने की वजह से ना सोने का बंदा मैंने जबरदस्ती पहन लिया, देखो खून निकल आया। तो क्या जरूरत थी भाई तुमको ये लटकाने की? हैं जैसे हमेशा से जाती आती रही हो वैसे ही चले जाओ। अब तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा है। नहीं नहीं तो तुमने कभी पहने नहीं, अब तुम्हें ये गोल्ड पहनने का शौक चढ़ा है, भले चाहे उसके लिए कान से खून ही क्यों ना निकल जाए। तो देखो जिस जगह दिखा रही है ना उस जगह मेकअप उतर गया है, धुल गया है, तो आंखों के काले सर्कल भी दिखाई दे रहे हैं और ये भी दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल में बिना फिल्टर का फेस कैसा दिखता है इनका। ये इतनी ज्यादा कुएं की मेंढक है, इतने मतलब मैं ये कहता हूँ कि इसका जो दायरा है ना सिर्फ कुएं तक का ही है। इनको ये नहीं पता कि कब से चलते आ रहे हैं मेकअप फिक्सर, और ये कब से मेकअप करती आ रही है। आज तक इसने कभी मेकअप फिक्सर नहीं खरीदे। ये इसने देखा नहीं कि पार्लर वाले से दिन रात तो डेली डेली तो मेकअप कराती रहती है। तो वो क्या करते हैं, वो फिक्सर अप्लाई करते हैं जिससे कि आपका मेकअप जो है वो स्टे बना रहे। कह रही आपका फिक्सर का कमाल है, मेरा मेकअप बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। अरे भाई थोड़ी तो बड़ी हो जा, बड़ी हो जा मतलब बड़ी तो बहुत हो गई है, थोड़ा तो ग्रो करो अपनी मेंटेलिटी को, थोड़ा सा तो ग्रो करो। स्मूदी बनाने के लिए कहा है बच्चों से और ये भी कहा है कि दूध मत डालो। तो कहती है सॉरी फ्रेंड्स खाने को ऐसे नहीं बोलते, लेकिन ये बहुत बुरा बना है। पता भी है वैसे स्मूदी, ओट्स की स्मूदी भी पीते हैं लोग वेट लॉस के लिए, जिसमें कि वो दूध भी नहीं डालते, वो भी थोड़ा सा स्वाद ऐसा लगता है, लेकिन क्या करे सेहत के लिए तो करना पड़ता ना। लेकिन तुम और जबान के चटकारे को भूल जाओ। ना 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 ना। देखा वहां पे कुछ मीठा नहीं खाया था तो मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो उन्होंने सोचा सारे फ्रूट्स को मिला के ना स्मूदी बना दो। तो भाई वो तो फ्रूट्स का तो ऐसे ही टेस्ट आएगा ना। जब लड़की ने इंसिस्ट किया और ये कहा कि ये फ्रूट्स है, इसमें आवाकाडो है और भी कई सारी चीज़ें हैं, सेहत के लिए अच्छा है, तो भाई साहब टेस्ट तो कर लिया और कितना गंदा मुंह बनाया है। और भाई जानकारी कितनी है इसको, इसका मतलब ये खुद इतनी गंदी है कि इसको ये भी पता है कि इन्हें केला और एप्पल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो ना फ्रिज के पीछे महीनों तक फेंक के उनकी स्मेल सूंघी है, तभी इसको पता है कि ऐसी स्मेल आ रही है। हद है भाई। कह रही है जब उनको फ्रिज के पीछे से निकाल लो और पूरा कमरा बदबू से भरा हो ऐसी आ रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रिजक के बारे में, खाने के बारे में लोगों को नसीब नहीं होता और तुम उन्हीं फ्रूट्स को ब्लेंड करवा के स्मूदी बना के पी रही हो और उसके बारे में इतना बुरा भला बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए। और अब फाइनली आ गए हैं सॉरी टू से लेकर हमारे फनी भाई, क्योंकि फनी भाई को तो बहुत ज्यादा ये है ना कि वो मैं आके अब बोलूंगा तुम मत बोलो, तुम आओ बोलोगी तो तुम ट्रोल हो जाओगी, लोग ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे। और देखो अभी तक तो दांत फाड़ रही थी स्मूदी ऐसी है स्मूदी वैसी है, लेकिन एंडिंग लेने के लिए कैमरा पकड़ा दिया फनी को। साफ समझ में आ रहा है कि सामने बैठी हुई है कि लो तुम बोलो, तुम अपने आराम से बोलना, बहुत ज्यादा नहीं कहना, लेकिन आराम आराम से बोल देना, अपने मतलब की बात बोल देना। और कि हम जल्दी भाग आए, हम मुंबई से भाग आए, हमारी फैमिली खुश है, ये वो। तुम्हारे इस ड्रामे में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है तुम क्या हो, कैसे हो, क्या कर आए हो और क्या कर सकते हो। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है ना तो भाई साहब एक काम करो, हर सारी वीडियो के ना कमेंट ऑफ रखा करो, क्योंकि तुम जैसे व्लॉगर जो है ना जब कंट्रोवर्सी में किसी चीज में पड़ जाते हो और जब वही वाली जनता तुम लोगों को सीख देती है ना, तो तुम सिर्फ एक ही बात पर उतर आते हो, उनको सॉरी टू से लेकर आते हो। फिर चाहे तुम्हारी भाभी हो, तुम्हारे बहनोई हो, मतलब तुम्हारी सलज हो, तुम्हारे जो है साले हो, या फिर तुम्हारी वाइफ हो, जो भी हो। और बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है जब उनको बहुत ज्यादा बैश मिलता है ना, वो क्या करते हैं कमेंट ऑफ कर लेते हैं। कर लो ना तुम भी अगली वीडियो में आप कमेंट ऑफ किया करो। क्या जरूरत क्या है तुम्हें कमेंट सुनने की? ना बुरे सुना करो ना अच्छे सुना करो, आई मीन टू से पढ़ा करो। और तुम्हारे पास इतना टाइम रहता है वैसे पढ़ने के लिए? सही बात है, जब तो तुम जो है खराब खराब जो कमेंट है ना उनको छांट कर डिलीट कर देते हो, चालाक कहीं के। हम मुंबई चले गए और वो चले गए, भैया हमें पता है हमारी फैमिली तुम्हारी फैमिली है। रियली तुम्हारी फैमिली होती तो तुम उनको वहाँ पे ऐसे अकेला छोड़कर आते? तुम अपनी बहन को ऐसे अकेला छोड़कर आते? अपनी बहनों की ऐसी इंसल्ट करते जैसे कि तुम्हारी खुद की इंसल्ट हो रही है? तो तुमने सोचा जब मेरी इज्जत नहीं है तो मैं अपने बहनों की इज्जत क्यों करूँ? वो बच्चे इतने मामू मामू करके लगे रहते हैं जो इतने 7 समुंदर दूर रहते हैं और वो यहाँ पर आते हैं साल में एक दफ़ा। तुम्हें उनके साथ टाइम बिताना चाहिए था और आ गए हैं यहाँ पे सफाई देने के लिए। छी, शेम ऑन यू। तो भाई ये था मेरा एक रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके हाफ पोर्शन पे हमारा रिएक्शन देना बाकी रह गया था, तो ये रिएक्शन मैंने यहाँ पर दे दिया। अगर आपको पसंद आया हो या आपके और कौन से पॉइंट ऑफ व्यू हो तो प्लीज कमेंट जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबके रिप्लाई भी देती हूँ। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।